अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम अपने गोल्ड के डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़ को कि न्यूज़ कौन कौन सी आने वाली है जो हाई इम्पैक्ट है और मार्केट इसमें किस साइड पे जा सकती है। फ्रेंड्स, 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को जीबीपी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये 5 डेटे आएंगे जिसमें जीबीपी की मार्केट काफ़ी हाई वोलेटाइल रह सकती है। ठीक है, एक 4 बजे हैं, ये 4 डेटे 4 बजे हैं। उसके बाद ये देखें आप, ये डेटे हैं आपके सामने, ये वाले, और ये वाला है 4:30 में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूएसडी की, ये देखें, यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पे। ये एक न्यूज़ है और एक ये न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, शाम को 7 बजे। अगर हम इसका थोड़ा पिछला डेटा देखें कि इसमें मार्केट क्या कर सकती है, तो वो हम चेक करते हैं कि पीछे इसमें डेटा जो शो हुआ था वो क्या था और अब इस न्यूज़ में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। फ्रेंड देखें, मुसलसल इसका जो डेटा है पॉजिटिव आ रहा है। मुसलसल जो इसका डेटा है पॉजिटिव है, ये आप देख सकते हैं। पिछले 3-4 मंथ की रिपोर्ट हमारे सामने है, 6 मंथ की, 5 मंथ की सॉरी। इसमें मुसलसल जो डेटा हमारे सामने शो हो रहा है ये पॉजिटिव है और हो सकता है कि आज भी जो डेटा आए वो पॉजिटिव आए। और पॉजिटिव का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो यूएसडी यानी डॉलर जो है बाय में मूव करेगा, और जो उसके जो अपोजिट जो पेयर्स हैं जिनमें यूएसडी आखिर में आता है, और जैसे एक्स ए यू यूएसडी या यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये सेल में मूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये पॉजिटिव डेटा आता है। अगर नेगेटिव डेटा आता है तो फिर ये यूएसडी अगर नेगेटिव आता है, गिरता है, तो फिर इसके जो अपोजिट पेयर हैं यूरो यूएसडी, गोल्ड एक्स ए यू यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये बाय में मूव करेंगे। और ये डेटा पिछले कुछ मंथ से इसमें ये एक मंथ पॉजिटिव था और उसके बाद फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव और अब फिर पॉजिटिव। तो हो सकता है कि अगर हम इसका ये अब का डेटा देखें जो इसमें फोरकास्ट शो हो रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़ जो है कंफर्मेशन नहीं होती, न्यूज़ आने वाला वक्त होता है। इसके में सिर्फ देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट किस साइड पे मूव कर सकती है। मैं स्मॉल अकाउंट होल्डर्स को यही मशवरा दूंगा कि न्यूज़ में अपने अकाउंट को सेव रखें, मार्केट से दूर रहें। अभी हम चलते हैं चार्ट की तरफ, गोल्ड के एनालिसिस की तरफ, उसमें देखते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन है। जी फ्रेंड्स, तो हम हैं अभी गोल्ड के चार्ट पे और हम एनालिसिस करेंगे कि अभी जो गोल्ड की मूवमेंट है न्यूज़ में या फंडामेंटली या टेक्निकली क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम टेक्निकली मार्केट को देखते हैं तो मार्केट कुछ इस तरह से सेल में प्रॉपर ड्रॉप हो रही है, कुछ इस तरह से। और ये मैंने एनालिसिस करके यहाँ से बताया था कि मार्केट इस पॉइंट से एक दफ़ा 1980, 76 या 70 को टच करके दोबारा सेल में आएगी। और मैंने बताया था कि कंफर्म सेल है, आपने सेल ही एंट्री लेनी है, बाय में लॉन्ग टर्म नहीं बैठना है। जहाँ से सेल कंफर्मेशन हो वहाँ से आपने सेल ही बैठना है। ठीक है, और मैंने ये अपने वीआईपी सिग्नल में ग्रुप में सिग्नल भी दिया था सेल का इस पॉइंट से 1972 से, और ये हमारा स्टॉप लॉस था 1990 का। और जो मैंने री एंट्री करने का बोला था वो बोला था 1986 का। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़ीरो ड्रॉप डाउन से मार्केट जो है सेल में गिरी। और जो मेरे तीनों टारगेट थे, पहला टारगेट था 1960 का, और दूसरा टारगेट था हमारा 1950 का, तीसरा टारगेट था हमारा 1940 का। मार्केट ने तीनों टारगेटों को हिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं अभी मार्केट की क्या पोजीशन है। आज मार्केट टोटल फंडामेंटली मूव कर रही है क्योंकि काफ़ी हाई इम्पैक्ट डेटे हैं। थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पे एक डेटा है, उसके बाद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डेटा है। फ्रेंड्स देखें, ये एक सपोर्ट एरिया बनता है, ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग।
और एक ये सपोर्ट एरिया बनता है जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है। मैं H4 में एनालिसिस कर रहा हूँ, अभी हम H1 में भी देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए हमारी क्या पोजीशन है। तो मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेके दोबारा बाय में मूव कर रही है, लेकिन ये कहाँ तक जा सकती है। अगर ये इस न्यूज़ के मुताबिक हम देखें तो मुझे लग रहा है कि न्यूज़ में मार्केट में सेलिंग हो सकती है कुछ इस तरह से। मार्केट न्यूज़ से पहले पहले 1943-40 को टच करके दोबारा सेल में ड्रॉप हो सकती है, लेकिन ये मेरी तरफ से अभी कोई कंफर्म सिग्नल नहीं है, तो आपने ज़रा एहतियात ही करनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे देखते हैं फंडामेंटली तो कुछ इस तरह से हो सकता है। यहाँ से अभी 1937 पे प्राइस है, 3 को पॉइंट ऊपर जाके 40 या 43 को टच करती हुई प्राइस अगर इस जगह से रिजेक्शन होती है तो दोबारा हमें इस पॉइंट पे नज़र आ सकती है और फिर ये एक डबल टॉप एरिया बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर न्यूज़ में प्रेशर होता है तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस फ़ौरन से सेल ड्रॉप हो जाए, नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो हो सकता है कि प्राइस कुछ इस तरह से हम अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम इसे बाय में देख सकते हैं। आप लोगों ने एहतियात से ट्रेड करनी है, एहतियात से अपना कंफर्मेशन के बाद एंट्री करनी है। थोड़े और हम क्लियर एनालिसिस करते हैं, चलते हैं H1 में। H1 में प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रही है फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं ये साइडवेज एरिया है, मुसलसल साइडवे मार्केट चल रही है यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो अभी ये कैंडल बनी 2-3 कैंडल्स के बाद और ये दोबारा जो है सेल में ड्रॉप हो रहा है। तो अगर इसे देखें तो यहाँ से प्राइस कुछ इस तरह से हमें नज़र आ सकती है, कुछ इस तरह से दोबारा सेल में। और अगर न्यूज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तो फिर प्राइस हमें यहाँ से अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो फिर कुछ इस तरह से बाय में जा सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों ने एहतियात से ट्रेड करनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ट्रेंड सेल का है और प्राइस सेल में ही ड्रॉप हो रही है इस तरह से, तो ये मज़ीद सेल में जा सकती है। न्यूज़ में भी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये मेरी तरफ से कोई कंफर्म सिग्नल नहीं है, आप लोगों ने एहतियात से काम करना है। अगर हम ट्रेंड लाइन को देखते हैं यहाँ से जैसा कि मैंने बताया था प्राइस इस पॉइंट को टच करते हुए दोबारा रिजेक्शन इसमें हो सकती है और ये हमें न्यूज़ में 1920 1900 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों ने एहतियात से काम करना है। ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। हम अपने वीआईपी ग्रुप में डेली सिग्नल्स भी फराहम करते हैं, आप लोगों को चार्ट भी फराहम करते हैं और उससे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ। और अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान मेथड है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर हम डेली 2 से 3 सिग्नल्स फराहम करते हैं जिसकी एक्यूरेसी 95% होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए